दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अब प्रोफेसर शास्त्री और जो पुष्पा की आपस में लड़ाई डल गई है ना, ये लड़ाई यहाँ पर आनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर सोच रहे थे कि जो प्रोफेसर शास्त्री और पुष्पा इम्पॉसिबल है ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन मामला यहाँ पर मजीद खराब हो गए हैं। और जो प्रोफेसर शास्त्री हैं वो आकर उल्टा पुष्पा को बोलना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी आपको क्या लगता है कि एक बार टेबल लगाकर बैठने वाली एडवोकेट प्रोफेसर शास्त्री से मुकाबला करेगी? आप ऐसा कभी नहीं कर सकती। वेल दोस्तों, पुष्पा अब यहाँ पर चैलेंज कर देने वाली है प्रोफेसर शास्त्री को कि आपको मैं ओपन चैलेंज करती हूँ कि आपको इस तरह का यहाँ पर हराऊंगी ना कोर्ट में कि हर बंदा देखकर सोचेगा जरूर। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं ठीक है पुष्पा जी, आपका चैलेंज एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहता, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हैं और मैं आज आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आपने यहाँ पर हारना ही है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है बात की बात में देखी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल पहले तो तैयारी करती थी ना लॉयर बनने के लिए, अब वो तैयारी करने वाली है प्रोफेसर शास्त्री से केस लड़ने के लिए। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो हमारी पुष्पा है वो इस केस को जीत पाएगी या फिर नहीं? फिलहाल ये तो हो गया एक मसला और पुष्पा अब केस लाजमी लड़ेगी। दूसरा बड़ा मसला ये बन चुका है कि यहाँ पर जो राशि है ना, उसका जो बॉयफ्रेंड था उसकी मम्मा काफी ज्यादा गुस्से में आ गई हैं और वो राशि से कहते हैं कि राशि मैं तुझे यहाँ पर कभी नहीं छोड़ूंगी, आइंदा के बाद अगर मेरे बेटे के साथ दिखी तो दोस्तों साथ ही पुष्पा बोलने वाली है और वो कहती है कि अगर मेरी बेटी शामिल है ना इस काम में तो इस काम में आपका बेटा भी शामिल है। दोनों की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही दोस्ती हुई है, ये नहीं है कि मैंने उसकी जबरदस्ती पकड़ के यहाँ पर सुलह करवा दी हो और यहाँ पर कोई मैंने इनकी दोस्ती करवाई हो। इनकी पहले से दोस्ती है और आज आप यहाँ पर आकर मेरी बेटी को कह रही हैं। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर उस लड़के की मम्मा कहती हैं कि ठीक है मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन इस टाइम जो आपके बेटे ने मेरे बेटे के साथ किया है उसका जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा खामोश हो जाने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर दोनों की रजामंदी से दोस्ती थी फिर तो ऐसा नहीं ना करना चाहिए था चिराग को। लेकिन एक जो गैरतमंद भाई होगा वो हमेशा कभी भी अपनी बहन को किसी के साथ नहीं दे सकता। चिराग ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया काम किया है, लेकिन फिर भी अब पुष्पा यहाँ पर उसकी माँ को जवाब नहीं दे पा रही। तो दोस्तों साथ ही उसकी माँ कहती है मुझे पता है कि आप मुझे जवाब नहीं दे पाएंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको आइंदा के लिए वार्न कर रही हूँ, अगर आपकी बेटी को मैंने अपने बेटे के साथ देख लिया तो मैं दोनों को जिंदा ही मार दूंगी, फिर आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। अब दोस्तों ये बात कह के वो यहाँ से चले जाने वाली है। तो अब जो पुष्पा है ना वो यहाँ पर कहती है यानी कि राशि को कि राशि बेटा जब उसकी माँ ही नहीं मान रही तो पीछे हट जाना, ऐसे क्यों सर फंसाना है? तो दोस्तों राशि कहती है मम्मी मैंने प्यार किया है, कोई यहाँ पर फ्रॉड वगैरह नहीं किया, मैं पीछे नहीं हटूंगी, अगर उनकी माँ ने कुछ भी करना है तो वो कर सकती हैं, मैं उनकी बात में भी नहीं आऊंगी, लेकिन मैं अब यहाँ पर उसको नहीं छोड़ सकती। दोस्तों इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बखुदरा सेठ है दोस्तों वो यहाँ पर प्रार्थना को समझा रहा होता है कि बेटा कोई बात नहीं, अब जो हो गया है, तुम जल्दी से डाइवोर्स लो और अपना अलहदा हो जाओ। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि पापा मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं चिराग से कल भी मोहब्बत करती थी, आज मैं मोहब्बत करती हूँ, मैं ये बात कह सकती हूँ कि चिराग थोड़ा सा गलत कामों में पड़ गया था, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम रिश्तों को ही तोड़ दें, बल्कि इसका मतलब तो ये होता है कि हमें यहाँ पर अब रिश्तों को जोड़ना चाहिए और मजीद आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपने ऐसा ही कहना है तो आपकी मेहरबानी है, मैं यहाँ से उठकर जाने वाली हूँ। अब दोस्तों जब यहाँ पर देखता है बखुदरा से कि मामलात कुछ बनते नजर नहीं आ रहे तो वो कहता है चलो ठीक है प्रार्थना बेटा, अब मैं तुम्हें यहाँ पर आइंदा के बात नहीं कहूंगा, जो तुम्हारा दिल करता है वही करो। एक तरफ तो दोस्तों यहाँ पर चलो प्रार्थना की तो समझ में आ रही है लव स्टोरी के उनकी शादी हुई है, लेकिन ये राशि की मुझे कोई समझ नहीं आ रही, पता नहीं किस तरह की लव स्टोरी चला रही है। वैसे आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको राशि की ये लव स्टोरी पसंद आ रही है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए अभी उसकी उम्र तो काफी ज्यादा कम है, लेकिन अगर लव स्टोरी बनानी है ना तो कुछ इनको यहाँ पर मेकर्स को एक अच्छा सा ट्विस्ट आना चाहिए इस ड्रामे में, जो कि देखकर काफी ज्यादा मजा आएगा। अब दोस्तों जब राशि को पता चल जाता है कि अब यहाँ पर जो उसकी यानी कि माँ है ना उसके दोस्त की, उसने धमकी दे दी है, तो दोस्तों अब राशि यहाँ पर मिलने के लिए आ जाने वाली है चिराग से यानी कि अपने भाई से, और आकर चिराग को कहती है हाँ चिराग तूने उस दिन मेरे दोस्त को क्यों मारा था? तो दोस्तों चिराग कहता है राशि मैंने तेरी भलाई के लिए उसे मारा था ताकि आइंदा के बाद वो तेरे साथ नजर ना आए। तो दोस्तों अब राशि बताती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और तुझे पता है आज उसकी माँ आई थी और हमें डरा धमका कर गई है, अब तू इसके बारे में क्या करेगा? तो दोस्तों चिराग कहता है राशि मुझे बाहर आने दे, मैं उसकी माँ से मिल लूंगा, तू क्या कहना चाहती है? तो दोस्तों राशि कहती है कि सीधी सी बात है चिराग, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे पीछे नहीं हट सकती, इसलिए मैं तो उससे मिलूंगी, क्या तू मेरा साथ देगा या फिर नहीं? अब दोस्तों चिराग खामोश होकर पीछे जाकर बैठ जाने वाला है और सोचता है कि आखिरकार ये राशि कैसी बात कर रही है। हालांकि यहाँ पर राशि को तो ये कहना चाहिए था कि भैया चलो ठीक है मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन वो अब प्यार की बातें करना शुरू हो गई है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, लेकिन फिर भी दोस्तों अब चिराग है वो यहाँ पर राशि का साथ जरूर देगा। और अब जो यहाँ पर राशि की लव स्टोरी है ना उसके पीछे अब चिराग का भी हाथ होगा, और जो आगे उसकी माँ बोल रही है क्या पता चिराग उसके साथ कुछ बदतमीजी करे, क्योंकि आपको आजकल
चिराग के रवैये का पता है। वो तो जेल में आए किसी बंदे के साथ लड़ पड़ता है जो कि आईपीएस प्रार्थना के बारे में बुरा बोल रहा होता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी के बारे में कोई शब्द नहीं सुन सकता। वैसे दोस्तों मुझे एक बात की सबसे ज्यादा खुशी भला क्या है, वो ये है कि यहाँ पर जो प्रार्थना है ना, उसके दिल में भी अब यहाँ पर चिराग के लिए बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है। ये बात मुझे इतनी ज्यादा खुश करती है कि सच में ये ड्रामे देखने का मजा ही आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना आप लोग देख सकते हैं कि जब अपनी एनिवर्सरी का केक काट रही होती है तो वो अपनी सारी पुरानी यादें याद कर रही होती है, जिसपे वो चिराग के साथ किस कदर हंसी खुशी की जिंदगी गुजारा करती थी। लेकिन आज जिंदगी का वो मोड़ आ गया है कि प्रार्थना अलहदा बैठी हुई है। वो आईपीएस तो बन गई है, लेकिन वो चिराग के साथ सीधे मुंह बात नहीं करती और घर की मुश्किलात की वजह से यहाँ पर वो एक दूसरे को बुलाना भी नहीं चाह रहे। लेकिन दोस्तों ये सारे मसले जल्द सोल्व हो जाएंगे और जो चिराग है ना, वो प्रार्थना के साथ दोबारा से यहाँ पर कोलैब वगैरह कर लेगा, या फिर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो दोबारा से ठीक हो जाएगी। इस तरह से ही तो ड्रामे में मजा आएगा। फिलहाल दोस्तों अब जब यहाँ पर राशि देखती है तो उसके बाद भी वो दोबारा यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने के लिए जाने वाली है। अब दोस्तों जब यहाँ पर वो उसके गले लगी होती है तो पुष्पा दोबारा से ये सारा सीन देख लेती है और तभी कहती है, ए प्रार्थना, ए राशि, जल्दी से बाहर आ, मैंने तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब दोस्तों राशि डर के बाहर आ जाने वाली है तो साथ ही पुष्पा से कहती है, जी पुष्पा जी क्या हुआ? तो दोस्तों पुष्पा कहती है, तू उसके गले क्यों लगी हुई है? क्या तुम लोगों ने शादी कर ली है? ऐसी कौन सी बात है, तू मुझे आकर सारी बात बता। तो दोस्तों वो कहती है, मम्मी मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मैं उसे पसंद करती हूँ और अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। दोस्तों ये तो ऐसी बातें करना शुरू हो गई है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी हो गई कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, ये और वो वगैरह। तो दोस्तों पुष्पा कहती है, ठीक है बेटा, अगर तू इतना ही पसंद करती है और तूने मुझे बता दिया ना तो हम तेरी शादी करवा देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट तो कर ले। ये क्या है कि तू पहले ही हमारा यहाँ पर इज्जत मिट्टी में मिलानी है तूने पूरे चोल वालों की। तो दोस्तों अब यहाँ पर फिलहाल के लिए राष्ट्रीय तो रुक गई है, लेकिन वो यहाँ पर पूरी जिंदगी के लिए नहीं रुक पाएगी, क्योंकि फिर कभी वो अपने दोस्त से मिलेगी, फिर दोबारा उससे यहाँ पर कोई कैफे वगैरह जाएगी, फिर यहाँ पर एक दूसरे का हाथ वगैरह भी पकड़ेंगे। ये तो काम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा और इसी तरह यहाँ पर अब चिराग की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली है। वेल दोस्तों अब चिराग यहाँ पर जो केस में अंदर गया था थोड़ी ही देर बाद, यानी कि थोड़े दिनों बाद वो वापस बाहर आ जाने वाला है और वो प्रार्थना से कहता है कि प्रार्थना मैं तुझे एक ऑफर करवा दूं। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है, क्या कहेगा चिराग? तो दोस्तों चिराग कहता है, हम दोबारा से एक हो जाते हैं। अब दोस्तों जब प्रार्थना ये बात सुनती है तो वो ना ही हाँ में जवाब देती है और ना ही ना में, बल्कि खामोशी से वहां से चले जाने वाली है। तो पुष्पा समझाती है, अबे चिराग बुद्धू ऐसे थोड़ी पूछते हैं, उसको कहीं बाहर लेकर जा, बाहर मिलेगा, कुछ खाना वगैरह खिलाएगा और वो अकेले में बात करो, इस तरह ही तो वो तेरा जवाब देगी। ये क्या है कि घर में बुलाकर तूने बात कर ली और वो तुझे घर में जवाब दे दे, ऐसा थोड़ी होता है, बल्कि तुझे इसके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल तो करनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों चिराग यहाँ पर पुष्पा से वादा करता है कि मम्मी जाओ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से मुझे प्रार्थना को मनाना पड़े, मैं प्रार्थना को मना ही लूंगा और जल्दी यहाँ पर चोल में दोबारा से भी खुशियां वापस आ जाएंगी। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो पाएगा? वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।